छतरपुर जिले के गौरिहार क्षेत्र के जिस तरह से हजारों लोग तहसीलदार, पटवारियों और आरआई के ऑफिसों के चक्कर काट काट कर वर्षों से परेशान हैं, वैसे ही ये भी परेशान हैं। ये हैं सुदामा उर्फ सुदास विश्वकर्मा। ये गौरिहार तहसील क्षेत्र के दादूताल हलका अंतर्गत गुमानपुर मरकहा के रहने वाले हैं। इनको 30 साल हो गए राजस्व के अधिकारियों के यहाँ चक्कर काटते काटते। कभी पटवारी साहब, कभी तहसीलदार साहब, कभी अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तो कभी कलेक्टर साहब के यहाँ। पहले सुदास के माता पिता जब तक जिंदा रहे चक्कर काटते रहे। अब सुदास अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। मामला ये है कि 30 साल पहले सुदामा उर्फ सुदास विश्वकर्मा के परिवार की ज़मीन का बंटवारा गलत तरीके से हुआ था, जिसके खिलाफ इन लोगों ने लौकुश नगर एसडीएम कोर्ट में अपील की। सालों तक केस चला और चालू केस के दौरान ही कलिया उर्फ कल्ली विश्वकर्मा ने खसरा नंबर 13 की ज़मीन राम लखन यादव को बेच दी। सालों तक केस चला और अंततः सुदामा उर्फ सुदास विश्वकर्मा करीब 8-10 साल पहले केस जीत गया और बंटवारा फर्जी साबित हुआ और बंटवारा निरस्ती का आदेश भी दे दिया गया। बस यहीं कहानी अटक गई और अटकी ही हुई है। ना बंटवारा निरस्त हुआ, ना बंटवारा दोबारा हुआ और ना रिकॉर्ड सुधार हुआ। उल्टा अधिकारियों ने खसरा नंबर 13 की ज़मीन पर सीमांकन का आदेश कर दिया और सीमांकन कर भी दिया। फिर सुदास ने सीमांकन के खिलाफ आपत्ति का आवेदन दिया और आवेदन देता ही चला गया। सुदामा उर्फ सुदास विश्वकर्मा ने बताया कि कई बार उसने तहसीलदार और एसडीएम के यहाँ रिकॉर्ड सुधार के लिए अपील की, लेकिन उन्होंने उसका आवेदन लेने से ही मना कर दिया और उसे गाली देकर भगा दिया। अब ये अपने ही खेत पर खेती करने के लिए दर दर की ठोकरें खाता घूम रहा है। सुदास और इसी के जैसे हजारों क्षेत्र के लोग पटवारियों, आरआई, तहसीलदार और तमाम राजस्व के अधिकारियों के निकम्मेपन और मनमाने रवैये से परेशान होकर सालों से चक्कर काट रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहे हैं और अधिकारी कुछ नहीं कर रहे। इन्हीं किसानों और आम जनता के पैसों से मुफ्त की तनख्वाह खा रहे हैं और कुर्सियों में बैठे बैठे अपने नितंबों का वजन बढ़ा रहे हैं। इस मामले पर कवरेज लगातार जारी रहेगी। सुदास विश्वकर्मा को हम न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करके इस गरीब की मदद कर सकते हैं। शेयर करके उच्च अधिकारियों तक वीडियो पहुंचाइए और जनतावाणी देखते रहिए। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुदामा उर्फ सुदास विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? गुमानपुर के। गुमानपुर। कौन? मरकहा। ये किस हलके में आता है आपका गांव? ये दादूताल हल्का। दादूताल हलका, गौरिहार तहसील। हाँ। तो क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है। अब इसको नीचे कर लो। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमारा परिवार में बंटवारा हुआ था 30 साल पहले। तो गलत तरीके का बंटवारा हुआ था। हम उसके विरुद्ध में अपील की थी एसडीएम कोर्ट में। 30 साल पहले की थी? हाँ। तो परिवार में कलिया बढ़ई राम लखन यादव को केस चलते हुए में 5 बीघा 13 नंबर का रकबा, 13 नंबर ज़मीन 5 बीघा उसने बेच ली थी। क्या नाम? यादव। कलिया बढ़ई ने राम लखन यादव को बेच लिया बिना बंटवारे के। हाँ, बगैर बंटवारे की। बंटवारा हुआ था गलत तरीके से केस चलते हुए बेचा था उसने। हम एसडीएम कोर्ट साहब से वहाँ से जीत गए थे। फिर उसने अपील की थी कलेक्टर साहब से। कब जीत गए थे केस? ये केस जीत गए थे, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, उतना मालूम नहीं है डेट का। इसमें रिकॉर्ड में है डेट। उसके बाद उनने अपील की थी कलेक्टर अपर कलेक्टर के साथ। फिर उसके बाद वहाँ से फैसला हुआ। अच्छा। बंटवारा निरस्त हुआ। कब हुआ ये निरस्त बंटवारा? ये बंटवारा निरस्त हो गया लगभग 6-7 साल 8 साल पहले। अच्छा। जब निरस्त हो गया तो हमारे पर कोई ऐसी बड़ी समस्या थी कि हम उस बंटवारे का हमको कोई मालूम नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अनपढ़ आदमी थे कि कहाँ से अमल कराया जाता है, कहाँ से नहीं अमल कराया जाता है।
इसने लोगों ने सीमांकन का दरखास्त लगाते थे तो हम आपत्ति लगा देते थे, तहसीलदार साहब एसडीएम साहब खारिज करते थे। तो उसके बाद बट जब केस हो गया कलेक्टर के यहाँ से, केस तुम जीत गए हाँ 7-8 साल पहले, पहले तो उसके बाद दोबारा से बंटवारा हुआ? नहीं हुआ। हम्म, तो अब हम आपत्ति 20 तारीख को लगाने गए। कि दोबारा से बंटवारा हो जाए। हाँ 20 तारीख का आपत्ति लगाने गए कि ये सीमांकन पुनः बंटवारा नहीं हुआ, तो सीमांकन नहीं होना चाहिए राम लखन यादव का। अच्छा, बंटवारा हो जाए उसके उसके सीमांकन चाहे जो कोई कराए, जहाँ जो कोई बेचे चाहे जो करे। ठीक। तो एसडीएम साहब से कहा, तहसीलदार साहब से कहा, तो उन कहते थे कि हम नहीं कर पाएंगे, अगली पार्टी भी फिरती है और हम तुम्हारी सुनाई नहीं करेंगे। हम कौन तहसीलदार? गौरिहार गौरिहार तहसीलदार। फिर हम दूसरे दिन गए जन सुनवाई में। वहाँ का तहसीलदार साहब था, वहाँ एसडीएम साहब था, वहाँ आरआई थे, वहाँ पटवारी यादव था, वहाँ हमारी विपक्ष पार्टी भी बैठी थी। वहाँ बैठी थी तो हमने आवेदन दिखाया। उनने कहा विपक्ष पार्टी ने कि श्रीमान जी इसको साले का आवेदन ना लिया जाए, इसको हटा दिया जाए। एसडीएम साहब तहसीलदार साहब कहा कि तुम्हारी कोई सुनाई नहीं है, यहाँ से तुम निकलो, हम नहीं तुम्हारा आवेदन ले पाएंगे। अच्छा, उनको भगा दिया तुम्हारे विरोधियों को? हमको भगा दिया विरोधियों के कहने से। अच्छा, हमको किसने भगा दिया? ये तहसीलदार साहब ने। अच्छा, और एसडीएम साहब ने और आरआई साहब ने कहता था कि हमको नहीं सुनना है इसका ये झूठ बोलना और ये करना इसका काम है, ये धंधा है। अच्छा, तो मैं यहाँ से चला आया। मैं कलेक्टर साहब के पास गया। जब कलेक्टर साहब के पास गया तो एक दिन जब 9 के नंबर में बैठा तो 3:20 में मैं उतरा वहाँ स्टैंड में। मैं वहाँ से गया तो 1 घंटा आवेदन टाइप कराने में लग गया। मैं फिर गया सो कलेक्टर साहब लंच में चले गए। फिर मैं 6 बजे तक बैठा रहा, वहाँ पे मुझे नहीं मिली। मैं फिर स्टैंड आया रात में स्टैंड में मैं पड़ा रहा। मैं 11 बजे जा कर के मैं फिर उपस्थित भया, कलेक्टर साहब से मिला। कलेक्टर साहब बोले मुझसे कि क्यों, कहाँ से आए? मैं कहूँ श्रीमान जी गौरिहार तहसील से आया हूँ, और क्या समस्या है? ऐसी बंटवारे की ज़मीन है, पुनः बंटवारा हुआ नहीं है, सीमांकन इतने लोग करवा रहे हैं, मेरी कोई कहा यहाँ क्यों आई हो? हम तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं एसडीएम को वहाँ खुलवा दिया है, डीएम साहब को रख दिया, तो 130 किलोमीटर में तुम क्यों आई हो? तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि कौन व्यवस्थाएं हमारी तुम किए हो। तो एसडीएम साहब था, मुझको श्रीमान जी था, तो उनके पास क्यों नहीं लेटर दिया? तो मैंने कहा श्रीमान जी जन सुनवाई तुम्हारी होती है मंगल के दिन। तो श्रीमान जी मैं गया तो एसडीएम साहब था, तहसीलदार साहब था, आरआई था, पटवारी था और मेरी विपक्ष पार्टी थी। तो विपक्ष पार्टी ने कहा कि इसका साले का आवेदन नहीं लेना और इसको भगा दो, यहाँ से हटा दो। मैंने कहा तो वो कलेक्टर साहब ने कहा कि जाओ, तुम्हारा काम होगा। कलेक्टर साहब ने तुरंत एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया। तुरंत कलेक्टर साहब एसडीएम साहब से बात किया कि सुदामा उर्फ सुदास ने आया है, उसकी क्यों नहीं सुनाई की? तो उन्होंने बोला कि हमारे पास नहीं आए हैं और हम सुनाई उनकी करेंगे। तो एसडीएम साहब ने कलेक्टर साहब ने कहा कि जाओ तुम्हारी सुनाई होगी एसडीएम साहब के यहाँ, और मेरा नंबर ले लो। नंबर मुझे लिख के दिया और मैं जब 12 बजे वहाँ से बैठा, 3-4 बजे मैं सरबई आया, फिर गया तो एसडीएम साहब नहीं मिले, तहसीलदार साहब मिले, तो मुझसे स्पष्ट इनकार कर दिया कि मेरे यहाँ नहीं आना। तो दूसरे दिन मैं फिर गया जिस दिन सीमांकन होना था। तो मैं कलेक्टर साहब से बात करवाई। एक बार मैंने कॉल किया तो कलेक्टर साहब बोले कि तुम वो करो, तहसीलदार साहब से बात करो। तहसीलदार साहब बोले कि हमको किसी से बात नहीं करना। कुल मिला कर बात यह है कि तुम घूम रहे हो गौरिहार छतरपुर, काम नहीं यह है। और सो फिर उनसे कहा
वकील कलेवा के मैंने गया हाँ। तो कहा, तहसीलदार साहब ने कहा कि मैं बेबस हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, पैसे लिए हूँ मैं। हाँ। मैं बेबस हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। मंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आ गया, दबाव आ गया। हाँ मेरे पास फ़ोन आ गया दिलीप पहलवान। हाँ। तो मैंने कहा कि धन है मेरी किस्मत हम्म। कि हम लोग मर गए बीजेपी में वोट देते देते, और गरीब आदमी के साथ में ऐसा करते हैं मंत्री जी, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर ठीक है, जो करते हैं तो ठीक है। तना ना कोनो पैसा ही मांगो है तहसीलदार पटवारी को? न मुझसे पैसा रुपए कुछ नहीं मांगा है। हाँ। मैं गलत नहीं बताऊंगा। फिर कहते हैं मेरे पास दबाव है, कुछ नहीं कर दबाव के मारे काम न कर काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्या चाहते हो तुम अब कि मैं कार्रवाई हो जाए, उनका सीमांकन निरस्त ठीक है, बंटवारा दोबारा हो जाए? हाँ, हैं? उनका सीमांकन का पंचनामा निरस्त होना चाहिए हाँ। और पुनः बंटवारा होना चाहिए। उसके बाद सीमांकन हो। उसके बाद जहाँ जो उचित हो सब हो जाए। उचित हो सब हो जाना चाहिए। ठीक। क्या नाम बताया था अपना? सुदामा उर्फ सुदास विश्वकर्मा। ग्राम गुमानपुर, गुमानपुर, हल्का दादूताल, तहसील गौरिया। हाँ।